और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सहारनपुर में हिंसा भड़काने का आरोप जिस संगठन भीम आर्मी पर लग रहा है उसको लेकर यूपी की इंटेलिजेंस पुलिस ने सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मायावती की पार्टी बीएसपी लगातार भीम आर्मी की मदद करती रही है। मायावती के भाई आनंद कुमार भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर के लगातार संपर्क में रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सहारनपुर में हुए बवाल के बाद भी मायावती के भाई आनंद कुमार चंद्रशेखर के संपर्क में थे। तो ये बड़ी जानकारी यूपी इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट सौंपी है सीएम योगी आदित्यनाथ को, उसके हवाले से ये खुलासा हुआ है और सामने आ रहा है कि बीएसपी लगातार दलितों के संगठन भीम आर्मी को मदद कर रही थी। इतना ही नहीं, मायावती के जो भाई हैं उनका नाम भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, आनंद कुमार का। यूपी इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट सौंपी है योगी आदित्यनाथ को। एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, ये तो एक तरह से सनसनीखेज खुलासा हुआ है यूपी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के माध्यम से, जिसमें कहा जा रहा है कि मायावती और उनके भाई का समर्थन लगातार दलितों के संगठन भीम आर्मी को मिल रहा है। जी हाँ, ऐसा लग रहा था और ऐसा अधिकतर लोग मानकर चल रहे थे कि भीम आर्मी और बीएसपी के बीच में कोई तालमेल नहीं होगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये जो भीम आर्मी है चंद्रशेखर की, वो एक चुनौती बन गई है बीएसपी के लिए। पर जो इंटेलिजेंस, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जिसको एलआईयू बोलते हैं यूपी में, जो खुफिया पुलिस है, उसने जो रिपोर्ट दी है सीएम योगी आदित्यनाथ को, ये करीब 9 पन्नों की रिपोर्ट है। उसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है कैसे लगातार जो घटना हुई थी शोभा यात्रा की, अम्बेडकर की शोभा यात्रा को 20 अप्रैल को, उसके बाद से लगातार चंद्रशेखर और उनके साथी आनंद कुमार और बीएसपी के कुछ लोकल नेताओं के संपर्क में रहे, उनकी बातचीत होती रही है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इनकी आर्थिक तौर पर मदद भी की गई हो, लेकिन इसका ब्यौरा नहीं दिया गया कि कुछ पैसे का। लेकिन ये जरूर बताया गया है कि बहुत सावधानी पूर्वक बीएसपी के नेताओं ने मदद की है चंद्रशेखर की। उसमें साफ साफ नाम लिखा है बीएसपी के उपाध्यक्ष और मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार का जिक्र है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बीएसपी ने इस तरीके से भीम आर्मी की मदद की कि ना तो भीम आर्मी उनके लिए एक पैरेलल संगठन खड़ा हो जाए और ना ही ये लगे कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ में है, ये लगे कि साथ में चले, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस अंदाज में बीएसपी ने मदद की है भीम आर्मी और चंद्रशेखर की इस पूरे घटनाक्रम में सहारनपुर के। पंकज, अब ये भी बताइए कि एलआईयू की ये जो रिपोर्ट है जो मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, अब इस पर सरकार का आगे का रुख क्या होगा? कितनी गंभीरता से इसे सरकार लेने वाली है? सूत्रों के हवाले से क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, कल दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सब बिंदुओं पर बहुत चर्चा की थी, सबके साथ बातचीत की थी। लगातार वो सहारनपुर के डीएम और एसएसपी से लगातार रोज बात करते रहे हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट उनको दी गई है, लेकिन अब इस रिपोर्ट पर क्या करना है ये तो नहीं मुझे अभी तक जानकारी मिल पाई है। हाँ, लेकिन ये बात साफ सामने आ गई उनके, क्योंकि वो कल जो सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी के महासचिव हैं, उनकी अगुवाई में जो प्रतिनिधि मंडल मिला था, उससे पहले योगी जान लेना चाहते थे कि बीएसपी और भीम आर्मी के रिश्ते क्या हैं, और वो रिपोर्ट उनको दी गई और वो सारी चीजें उन्होंने इस प्रतिनिधि मंडल के सामने भी बातें बताई हैं। पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय बहादुर पाठक जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की 9 पन्नों की एक रिपोर्ट ये सनसनीखेज खुलासा कर रही है कि दलितों के संगठन भीम आर्मी को लगातार मायावती और उनके भाई आनंद कुमार का समर्थन मिलता रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस खुलासे से स्पष्ट है कि कुछ ऐसी शक्तियां जिनको चुनाव में पराजय मिली है, वो उत्तर प्रदेश का वातावरण खराब करना चाहती हैं। ये सही बात है। इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हम केवल दोषारोपण नहीं करके वरन इनसे और हमको सजगता बरतनी पड़ेगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर गंभीर हैं और गंभीरता को प्रकट करते हुए उन्होंने उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी की है। आगे भी इस तरह की घटनाएं राज्य में न हो, इसकी हम चिंता करेंगे, क्योंकि यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उत्तर प्रदेश का अमन चयन को बिगाड़ने में लगी हुई है। विजय, इनका धीरे धीरे करके खुलासा भी हो रहा है। जो तथ्य आपके पास आए हैं, जो जानकारी आज पास आई है, उससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं योजना पूर्वक राज्य का वातावरण खराब करने की कोशिश की जा रही है। विजय बहादुर पाठक जी, लेकिन मायावती शुरुआत से ही आरोप लगाती रही हैं कि उनके शासनकाल में कभी इस तरह के दंगे नहीं हुए जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखने के लिए मिल रहे हैं। अब उस आरोप के परिप्रेक्ष्य में एलआईयू की जो रिपोर्ट आई है जिसमें मायावती की पार्टी का साथ लगातार भीम आर्मी को मिलता रहा है, ये कहा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, मैंने इसीलिए कहा ना कि कल मुख्यमंत्री जी ने इन्हीं परिप्रेक्ष्य में लेकर लोगों से अपील की है कि जो कुछ लोग अफवाह उड़ाना चाहते हैं, कुछ लोग राज्य का वातावरण खराब करना चाहते हैं, उनसे सजग और सचेत रहने की आवश्यकता है।
उत्तर प्रदेश विकास के पथ जाए, इस एजेंडे पर हैं। हम उस दिशा पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग लगातार वातावरण खराब करने की कोशिश में है, कहीं न कहीं उनको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि हमारे साथ पहले भी राज्य की जनता थी, आज भी राज्य की जनता है और उसी के भरोसे इनका हम मुकाबला कर रहे हैं। विजय बहादुर पाठक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी। एलआईयू की रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सहारनपुर के हालात को लेकर सौंपी गई है, उसमें ये जानकारी मिल रही है कि मायावती की पार्टी बीएसपी लगातार दलितों के संगठन भीम आर्मी की मदद करती रही है और जो मायावती के भाई हैं वो हिंसा के बाद भी भीम आर्मी के संपर्क में लगातार रहे। क्या कहेंगे इस पर आप? जब कोई व्यक्ति हर तरह से अपने आप को असक्षम पाता है और किसी काबिल नहीं होता है सब चीजों को नियंत्रित करने के, तो वो दूसरों पे आरोप लगाता है। वही यहाँ हो रहा है। ये व्यक्ति का स्वभाव होता है कि नाकाबिल व्यक्ति जो मजबूत सत्ता के शीर्ष पे बैठा होता है, वो जब नहीं कुछ कर पाता है तो दूसरों पे आरोप लगाता है। सिर्फ सहारनपुर नहीं लगा, वो 1 दर्जन जिलों में कर्फ्यू इत्यादि लग चुके हैं। अभी कल ही पेपरों में आज निकला है कि कल ही अलीगढ़ में भी कुछ हुआ है। और हम भाजपा शासित 5-6 राज्य जहाँ पे समय समय पर इंटरनेट, व्हाट्सएप, मैसेजिंग ये सब बंद होते हैं, उत्तर प्रदेश भी, कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, आसाम के बाद उत्तर प्रदेश भी उसमें आ गया, जहाँ पे नेट सेवाएं और इस तरह की सेवाओं पर रोक लगा दी गई। तो अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने जो रिपोर्ट सौंपी है जिसमें मायावती का साथ भीम आर्मी को बताया जा रहा है, वो दरअसल करवाया गया है, ऐसा नहीं है, ये आपका मानना है? एकदम देखिए, पहले दिन शुरुआत कैसे हुई, भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद उस गलत परंपरा को शुरू किए जो कि रिवाज नहीं था। प्रशासन के मना करने के बाद वहां से झगड़ा की शुरुआत हो गई। फिर भाजपा के लोग एसएसपी के घर पहुंच गए, किस तरह से दबंगई है गुंडे की। उसके बाद मारे कौन लोग जा रहे हैं, पीके कौन लोग जा रहे हैं, इसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अगर सरकार, विजय बहादुर पाठक जी, अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं, एक बहुत संक्षेप में टिप्पणी। वो कह रहे हैं जानबूझकर एलआईयू की जो रिपोर्ट है उसको इन्फ्लुएंस करके इस तरह की जानकारी सामने कर रही है योगी सरकार, क्योंकि मजबूर है। संक्षेप में सर। मैं मौजूद हूं और मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी जो कर रहे हैं ये उनकी पार्टी लाइन है। राज्य के नागरिक के नाते अगर ये बताएं कि इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है इसके बाद इनके पास कौन सा ऐसा इनपुट है जिसको उन्होंने तुरंत गलत बता दिया, स्वाभाविक रूप से बिना परीक्षण किए। यह वही लाइन है जिसको जब 2 लड़कों का साथ पसंद है और राहुल जी ने उसके बाद जो कहा था, यह संदेश है, संकेत है कि कैसे साथ जोड़ना है, उसी है। मेरा कहना है कि राज्य के हित में जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसको स्वीकार। ठीक है, तो आप जो अखिलेश कह रहे हैं, अखिलेश प्रताप सिंह उनकी बात को नकार रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय बहादुर पाठक और अखिलेश प्रताप सिंह, आप दोनों का हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की यह रिपोर्ट जो योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है कि दरअसल मायावती की पार्टी लगातार भीम आर्मी की मदद करती रही है और उधर दूसरी ओर सुलग रहा है सहारनपुर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।